बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके थ्रू इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश वोकैबलरी को, ग्रामर को एंड रीडिंग स्किल को। तो वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। सभी वीडियोज़ वॉच करें, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। और आज की न्यूज़ के जो वर्ड मीनिंग है वो मैंने ऐड करे हैं वर्ड नंबर 997 से हमारी न्यूज़पेपर वोकैबलरी वाली पीडीएफ में। तो ये पीडीएफ भी जो है इसमें 1000 वर्ड्स आज कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारे 4-4,500 वर्ड अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो इनको साथ साथ पढ़ेंगे। पहले शुरू करते हैं हेडलाइन के साथ। यहाँ पे लिखा है टू आसाम राइफल्स जवान्स। आसाम के जो दो राइफल जवान्स हैं किल्ड, वो मारे गए इन मणिपुर अटैक में। बिल्कुल सिंपल। इसमें टू असम राइफल्स जवान्स, इसमें ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा सारा। इस सारे को ही हम ऑब्जेक्ट काउंट करते हैं, लेकिन अगर इसमें से भी पर्टिकुलर वर्ड देखना हो तो वो ऑब्जेक्ट होगा जवान्स। तो जवान्स मारे गए। यहाँ पर आप वर भी लगा सकते हो। टू जवान्स वर किल्ड, इसलिए किल्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। बिल्कुल सिंपल है। इसके नीचे देखो सब हेडिंग 5 जवान्स इंजर्ड, 5 जवान जो हैं वो घायल हो गए। यहाँ पर भी जो आपको ये इंजर्ड दिख रहा है ये भी क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर भी आप लगा सकते हो वर। ठीक है। तो 5 जवान घायल हो गए सीरियसली, गंभीर रूप से, इन एम्बुश, घात में। एम्बुश क्या होता है? बहुत अच्छा वर्ड है। जैसे आपने देखा है झाड़ियों में छुपकर या पेड़ के पीछे छुपकर अचानक से हमला कर देते हैं, हिंदी में बोलते हैं घात करना। तो इसी को कहा जाता है एम्बुश। यहाँ पे है एम्बुश मतलब घात लगाना, छिपकर हमला करना, अचानक आक्रमण करना। यहाँ पर एम्बुश वर्ब का काम कर रहा है, यही एम्बुश नाउन का भी काम करता है। एग्जाम्पल देख लो। सैनिक घात लगाकर किए गए हमले में मारे गए। सोल्जर्स वर किल्ड इन एन एम्बुश। यहाँ पे एम्बुश क्या काम कर रहा है? नाउन का। ये बाकी एग्जाम्पल्स देखो, आप सेल्फ रीड कर लेना। यहाँ पर एम्बुश भी नाउन है, यहाँ पे एम्बुश वर्ब है। द एनिमी ट्रूप्स एम्बुश्ड द कॉन्वॉय एट नाइट। दुश्मन के सैनिकों ने रात में काफिले पर घात लगाकर हमला किया। तो एनिमी ट्रूप्स, ट्रूप्स कौन होते हैं? सैनिक। कॉन्वॉय मतलब काफिला। तो ये वर्ड पढ़ना आपकी जिम्मेदारी। एग्जाम्पल सारे आपको पढ़ने हैं। और ट्रूप्स मतलब सैनिक। इसके अलावा ये इसके और एग्जाम्पल देख लो। ठीक है। और ये इसके सिनोनिम्स। क्लियर हुआ ये वर्ड? तो अभी वापस आओ। तो 5 जवान घायल हो गए गंभीर रूप से इन एम्बुश, एम्बुश में, घात में, हमले में। बाय, किसके द्वारा किया गया एम्बुश? बाय अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट्स, जो अज्ञात आतंकवादी हैं इनके द्वारा। अनआइडेंटिफाइड मतलब जिनकी पहचान नहीं हुई है, अज्ञात, अननोन। फिर सेमीकोलन डालकर न्यूज़ का सेकंड पार्ट बता रहे हैं। ऑफिशियल्स सस्पेक्ट, ऑफिशियल्स जो हैं, अधिकारी जो हैं, सस्पेक्ट, इनको शक है इन्वॉल्वमेंट, शामिल होने का। किसका? ऑफ मितई इंसर्जेंट ग्रुप, ये जो मितई विरोधी ग्रुप है, तो इनके शामिल होने का शक है ऑफिशियल्स को। इसमें भी अच्छे वर्ड हैं, जैसे सस्पेक्ट यहाँ पे वर्ब है, शक करना। दूसरा इंसर्जेंट, इंसर्जेंट होता है विद्रोही, एक ऐसा व्यक्ति जो गवर्नमेंट या फिर जो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं उनके खिलाफ लड़ता है। ठीक है, विरोध करता है, उसको बोलते हैं इंसर्जेंट, विरोधी। और ये इंसर्जेंट ग्रुप है यानी कि विरोधी ग्रुप। और कौन है? मितई वाला ग्रुप। ठीक है। तो सिंपल वर्ड है। इसमें एम्बुश नया वर्ड है, वैसे हमने इसको वर्ब में भी किया हुआ है, पहले किया हुआ है। और सस्पेक्ट भी कई बार किया हुआ है, इंसर्जेंट भी किया हुआ है। वर्ड नंबर आई थिंक 131 है इसी पीडीएफ के अंदर। ठीक है। और ये जो पीडीएफ है ये मेरे कोर्स के अंदर है, इसको मैं सेल नहीं करता हूँ, बड़ी मेहनत से बनती है ये चीज़ें। और ये अगर आपको पढ़ना है इससे तो मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स का एक छोटा सा पार्ट है ये। ठीक है। तो मेरे कोर्स में बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक सारी इंग्लिश मैंने सिखाई है, सारे रूल्स कवर किए हैं, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं विद सो मेनी एग्जाम्पल्स।
तो जिसको भी सीखना है डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखना शुरू करो। जब आपको इंग्लिश के सारे रूल आ जाएं उसके बाद आपको न्यूज़पेपर एडिटोरियल वगैरह पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो वापस आओ, तो ये जो ऑफिशियल्स हैं इनको शक है शामिल होने का मितई विद्रोही ग्रुप का। पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये कोई होगा संगठन वगैरह होगा, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। ये यहाँ पे देखो ये ऑफिशियल है, इनको शक है। किस पे शक है? एक तो ये इंसर्जेंट ग्रुप है इस पर शक है, पहला ये, और दूसरा ये जो PLA है इन पर शक है। वैसे लिबरेशन का मतलब होता है मुक्ति, आज़ादी, ठीक है, अच्छा वर्ड है, इसको आप याद कर सकते हो। लिबर्टी से बना, लिबरेट, लिबरेशन, लिबर्टी यानी कि मुक्ति से, फ्रीडम से रिलेटेड है। फिर से सेमीकोलन डाल के न्यूज़ का थर्ड पार्ट, सर्च लॉन्च्ड। सर्च जो है वो शुरू हुई टू नैब, दबोचने के लिए, किसको? आर्म्ड अटैकर्स को। अटैकर्स हो गए हमलावर, और कैसे हमलावर है? आर्म्ड मतलब सशस्त्र, जिन्होंने शस्त्र धारण किए हुए हैं, जिन्होंने हथियार धारण किए हुए हैं। तो आर्म्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, अटैकर्स नाउन। और इसमें नैब का मतलब दबोचना, ये वर्ड भी पहले कर चुके हैं। तो बस यही है और कुछ खास नहीं। सर्च यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसके साथ आप लगा सकते हो वॉज। लॉन्च्ड हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, सर्च वॉज लॉन्च्ड। सर्च जो है इसको शुरू किया गया, पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट, बट ये सब हेडिंग है तो इनको शॉर्ट में लिखा जाता है, इसलिए आपको यहाँ पे ये जो वर है वो नहीं दिख रहा, यहाँ पे वॉज मिसिंग है, ठीक है, तो शॉर्ट में लिखा जाता है। अच्छे से क्लियर हो गया। अभी आ जाओ मेन न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले देखो इमेज के नीचे क्या लिखा है, टेकिंग स्टॉक। टेक स्टॉक मतलब होता है जायजा लेना। जैसे कोई भी मंत्री वगैरह हैं, ये आके जायजा ले रहे हैं सिचुएशन का, भी क्या कुछ हुआ, तो इसको बोलते हैं टेक स्टॉक। एक्स CM एन बीरेन सिंह मीट्स, ये बीरेन सिंह जो है मीट्स, ये मिलते हैं द इंजर्ड, इंजर्ड मतलब घायल, आसाम राइफल्स पर्सनल। यहाँ पे पहला वर्ड पर्सनल कर्मचारी, इंजर्ड एडजेक्टिव है मतलब घायल, पर्सनल नाउन है। तो ये इस घायल आसाम राइफल के कर्मचारी से मिलते हैं एट, कहाँ पे? रिम्स हॉस्पिटल में, इम्फाल में, फ्राइडे को। इसमें भी कुछ खास नहीं है, टेक स्टॉक याद कर सकते हो, जायजा लेना, इंजर्ड घायल, पर्सनल कर्मचारी। टेंस देखोगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इसके बाद अब आओ हमारी मेन न्यूज़ पर। फर्स्ट पैराग्राफ है, टू आसाम राइफल्स पर्सनल, ये जो 2 आसाम राइफल के कर्मचारी हैं, वर किल्ड, ये मारे गए, एंड 5 सीरियसली इंजर्ड, और 5 गंभीर रूप से घायल हुए, व्हेन जब, देयर व्हीकल वॉज एम्बुश्ड, जब उनके व्हीकल्स पर आघात किया गया, बाय, किसके द्वारा? अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट्स, अज्ञात आतंकवादियों के खिलाफ, मतलब उनके द्वारा, इन द नंबोल एरिया ऑफ बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट, तो इस एरिया में मणिपुर में, ऑन फ्राइडे इवनिंग को, शुक्रवार शाम को। बिल्कुल सिंपल है। रूल पे आओ। सबसे पहले ये जो 2 पर्सनल है, वर किल्ड, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पैसिव वॉइस। फिर व्हेन लगाया, व्हेन के बाद देयर व्हीकल जो है ऑब्जेक्ट हो गया, वॉज हेल्पिंग वर्ब, एम्बुश्ड अगेन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। और ये अगर ओवरऑल टेंस देखोगे तो ये कॉम्बिनेशन है, व्हेन से जोड़ा गया है, पास्ट कॉम्बिनेशन, राइट। इसमें वर्ड मीनिंग पहला पर्सनल कर्मचारी, इंजर्ड यहाँ पे वर्ब है यानी कि घायल होना। देखो यहाँ पे जो इंजर्ड आया था ये वाला, ये एडजेक्टिव था, और ये जो इंजर्ड आया है ये वर्ब है। दूसरा वर्ब याद कर ले, अगली वर्ब याद कर लेंगे, एम्बुश, ये वर्ब आ रहा है एम्बुश, घात करना, अनआइडेंटिफाइड अज्ञात अननोन। बस यही है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। दिस इज द फर्स्ट अटैक, ये पहला अटैक है, अगेंस्ट, किसके खिलाफ? सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस, इनके खिलाफ। डिप्लॉयड, जो तैनात की गई, इन मणिपुर में। सिंस, से, सिंस बता रहा है टाइम को, मतलब कब से ये पहला अटैक है, किसके बाद से ये पहला अटैक है इन पर। कह रहे हैं सिंस, जब से एथनिक वायलेंस, ये जो जातीय हिंसा है, ब्रोक आउट, ये शुरू हुई, बिटवीन द कुकी
जू एंड मितई पीपल, इन दोनों समाजों के बीच इन मई 2023 में। पूरा मतलब ये जो कुकीजू और मितई लोग हैं तो इनके बीच जो ये एथनिक वायलेंस, अच्छा वर्ड है, एथनिक वायलेंस होती है जातीय हिंसा, तो ये जब ब्रेकआउट हुई, ब्रेक का सेकंड फॉर्म ब्रोक, तो जब से ये शुरू हुई है तो कह रहे हैं उस टाइम से ये पहला अटैक है किस पर, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस पर डिप्लॉयड, जो तैनात की गई मणिपुर में। टेंस पर आओ, दिस इज, ये दिस हो गया सब्जेक्ट, इज लगी हेल्पिंग वर्ब, अटैक हमारा है नाउन, और अटैक कैसा है, हम कह रहे हैं फर्स्ट अटैक है पहला, तो फर्स्ट हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव और उससे पहले लगा दिया आर्टिकल, तो ये हमारा नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। उसके बाद ये डिप्लॉयड है, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, इससे पहले आप रिलेटिव प्रोनाउन भी लगा सकते थे कि भाई सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस तो हैं पर कौन सी फोर्सेस, हम कह सकते हैं विच वर डिप्लॉयड, जिनको तैनात किया गया, और विच वर को उड़ा दिया, सीधा लिख दिया डिप्लॉयड, ठीक है। और सिंस बता रहा है टाइम इन टेंस का कॉन्सेप्ट। सिंस के बाद एथनिक वायलेंस हमारा सब्जेक्ट है, ब्रेकआउट ये फ्रेजल वर्ब होती है, अचानक से शुरू हो जाना, फैल जाना, तो सेकंड फॉर्म लगी है, तो एथनिक वायलेंस ब्रोक आउट, पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस, सिंपल। अब आओ नेक्स्ट, नो टेररिस्ट ग्रुप हैज़ क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो किसी भी आतंकी ग्रुप ने जिम्मेदारी नहीं ली है, ये सब्जेक्ट, हैज़ इज हेल्पिंग वर्ब, क्लेम मतलब होता है दावा करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, तो किसी भी आतंकी ग्रुप ने जिम्मेदारी नहीं ली है सो फार अब तक, बट लेकिन अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल, एक जो वरिष्ठ सरकारी अधिकारी है, टोल्ड इसने बताया, द हिंदू को, दैट की, क्या बताया, द बैंड पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये जो प्रतिबंध, ये जो बैंड है, बैंड का मतलब जिस पर बैन लगाया हुआ है, ठीक है, प्रतिबंध बोल सकते हो या प्रतिबंधित बोल सकते हो, ठीक है, तो ये जिन पर बैन लगाया हुआ है, ये जो PLA है, ये जो भी ग्रुप वगैरह है, कोमा डाल दिया यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, तो ये जो बैंड पीपल्स लिबरेशन आर्मी है इज सस्पेक्टेड टू बी बिहाइंड द अटैक, तो शक है कि ये अटैक के पीछे हैं। अब ये PLA है कौन, कह रहे हैं अ वैली बेस्ड मितई इंसर्जेंट ग्रुप, वैली मतलब घाटी और बेस्ड मतलब घाटी आधारित मितई विरोधी ग्रुप, ठीक है, मतलब वैली है, पहाड़ वगैरह नहीं है, वैली है, तो वहाँ पे जो इंसर्जेंट ग्रुप है तो ये वो है, विच ऑपरेट्स, जो ऑपरेट करता है, संचालन करता है, फ्रॉम म्यांमार, ठीक है, म्यांमार से, तो ये ऑपरेट होता है, इसको आप, ये विच रिलेटिव प्रोनाउन है, इस ग्रुप के लिए यूज़ किया गया है, भाई कौन सा ग्रुप, हम कह रहे हैं विच ऑपरेट्स, जो ऑपरेट करता है म्यांमार से, सिंपल है। अब मैं आपको इसको ब्रेक करके दिखाता हूँ, आपको सही से समझ में आएगा। पहली चीज हैज़ और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सो फार बताता है अब तक को, हमने किया था प्रेजेंट परफेक्ट के लेसन में, कई सारे वर्ड किए थे, सो फार, जस्ट, ऑलरेडी, ऑलमोस्ट, ठीक है, इस तरह से आपके सामने है, बट इज कंजंक्शन, इसके बाद अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल टोल्ड, ठीक है, इसने बताया, ये हमारा नरेशन का पार्ट हो गया, फिर दैट लगाया, अब दैट के बाद देखो ये जो बैंड पीपल लिबरेशन आर्मी है इज सस्पेक्टेड टू बी बिहाइंड द अटैक, अब यहाँ पर ये कैसे आया सस्पेक्टेड टू बी बिहाइंड, अब आप याद करो वीडियो नंबर 127 का कॉन्सेप्ट, आपको समझ में आएगा, सिंपल मैं बता देता हूँ, इट इज सस्पेक्टेड दैट, शक है कि, द बैंड पीपल्स लिबरेशन आर्मी इज बिहाइंड द अटैक, ये हो गया सेंटेंस, दैट से हमने जोड़ा, इसमें ये जो बैंड PLA है सब्जेक्ट हो गया, इज लगा है, बिहाइंड आ गई हमारी प्रेपोजिशन, देन अदर वर्ड। अब इसको एडवांस में कैसे किया, ये सब्जेक्ट उठा के हम लेकर आए इट की जगह पर, यहाँ पे आ गया द बैंड PLA, फिर हमने इज लगाया बिकॉज सिंगल है, सस्पेक्टेड दैट हटाएंगे, ये सारा हटाएंगे, इज की जगह क्या आएगा टू बी, और उसके बाद बिहाइंड। अब आप चेक करो ये PLA हो गया, बैंड PLA, इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये बता रहा है भी ये PLA है क्या, वैली बेस्ड मितई इंसर्जेंट ग्रुप है जो ऑपरेट करता है म्यांमार से। तो आगे देखो इज,
ये वाला इज आ गया, उसके बाद सस्पेक्टेड ये आ गया, और उसके बाद टू बी ये आ गया हमारा टू बी, इज को हटाकर। ये रूल होता है, एक सिंगल रूल, मेरे एडवांस्ड रूल्स चेक करना वीडियो 127 टू 132, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। नाउ नेक्स्ट, द आउटफिट, आउटफिट होता है संगठन, फिर से कोमा डाला हुआ यहाँ से यहाँ तक। अब ये संगठन के बारे में बता रहे हैं, भी कौन सा संगठन कह रहे हैं, बैंड, जो बैन है सिंस 1979, तो इतने टाइम से वो बैन है, ऐसा जो संगठन है। सीक्स द सिसेशन, तो ये अलगाव की मांग करता है। सिसेशन होता है अलग करना, अलगाव, यहाँ पे सिसेशन नाउन का काम कर रहा है, सीक मतलब मांगना, तो ये अलग होने की मांग करता है, अलग करने की मांग करता है। किसको, किसका सिसेशन, ऑफ मणिपुर फ्रॉम इंडिया, मतलब इंडिया से मणिपुर को अलग करो, ये मांग करता है ये संगठन। इसमें आउटफिट हो गया हमारा संगठन, सीक द सिसेशन का मतलब हो गया अलगाव की मांग करना, अलग करने की मांग करना। टेंस अगर देखोगे, आउटफिट ये सब्जेक्ट हो गया, सीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल। अभी आओ वर्ड मीनिंग पे। दूसरा जो नया वर्ड आया है वो है हमारा 998 सिसेशन, मतलब हो गया अलग होना, अलगाव, अलग होकर स्वतंत्र हो जाना। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप सेल्फ रीड कर लो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो ये दूसरा वर्ड है, और जितने भी ये वर्ड आपको दिख रहे हैं, जितने भी आए हैं, इनको मैंने क्यों नहीं ऐड करा, बिकॉज ये ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, मैं कई बार करा चुका हूँ आपको, तो आप पढ़ लेना पिछली वीडियोस में, मेरी वोकैबुलरी वाली पीडीएफ में आपको सारे वर्ड समझ में आएंगे। तो आगे देखो, इसके बाद लिखा है द एम्बुश अकर्ड। अकर मतलब होता है टेक प्लेस, यानी कि हैपन, घटित होना। ये जो घात है ये घटित हुआ, ये हमला हुआ ऑन नेशनल हाईवे 2 पे। द सेम रोड, ये वही रोड है, यूज्ड, जो यूज किया गया बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, टू ट्रैवल, यात्रा करने के लिए, फ्रॉम इम्फाल एयरपोर्ट टू द हिल्स ऑफ चूराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट। तो इस एयरपोर्ट से लेके ये जो हिल है चूराचंदपुर की डिस्ट्रिक्ट की, तो यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए इन्होंने यूज़ किया था मोदी ने इस रोड को। तो ये वही रोड है, तो जहाँ पे ये घात हुआ, और कब, सितंबर को। ऑन हिज फर्स्ट विजिट टू द स्टेट, तो राज्य में अपनी पहली यात्रा पर, तो इस रोड का यूज़ किया था। और ये पहली यात्रा कौन सी, सिंस, अब ये सिंस आ रहा है, टाइम इन टेंस को बता रहा है, कब से पहली यात्रा थी, कह रहे हैं जब से कॉन्फ्लिक्ट बिगेन, जब से ये विवाद शुरू हुआ। सिंपल हो गया, इसमें तो एक्सप्लेन करने का कुछ खास नहीं है, बस याद कर लो। अकर इज घटित होना, एम्बुश यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, घात हमला, छिपकर हमला, फिर याद कर लोगे आप ये कॉन्फ्लिक्ट विवाद, ठीक है। टेंस अगर ब्रेक करूं तो एम्बुश सब्जेक्ट, अकर्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट, फिर द सेम रोड, वही रोड, कौन सा रोड, विच वॉज यूज्ड। अब मैं यूज्ड से पहले लगा सकता हूँ विच वॉज यूज्ड, जिसे यूज किया गया, विच वॉज को उड़ा दिया, सीधा लिख दिया यूज्ड। उसके बाद सिंस लगा दिया, टाइम इन टेंस को बता रहा है भी कब से, और इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट सब्जेक्ट, बिगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट है मणिपुर हैज बीन अंडर प्रेसिडेंट्स रूल सिंस February 13। मणिपुर राष्ट्रपति शासन के अंदर है 13 फरवरी से, ठीक है। यहाँ पर हैज़ बीन लगा है, उसके बाद ये आ गया हमारा प्रेसिडेंट रूल, मतलब राष्ट्रपति शासन, तो ये नाउन का चैप्टर हो गया हमारा, मतलब टाइम इन टेंस और नाउन वाला। तो हैज़ बीन बता रहा है उस समय से अब तक, तो ये जारी है, कंटिन्यूटी दिखा रहा है, टाइम इन टेंस का लेसन आपके सामने है। तो मैं जो बोल रहा हूँ ना आपको कि पहले रूल आने चाहिए, वो यही है। इंग्लिश के अगर आप वर्ड मीनिंग में अटकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएंगे वर्ड मीनिंग, लेकिन बिना रूल के पढ़ोगे तो फिर आपको हमेशा परेशानी रहेगी। अब जैसे मैं रीड कर रहा हूँ तो मुझे देखते ही समझ में आ गया कि हैज़ बीन यहाँ पे क्यों लगा, ये कौन से वाला रूल है, यहाँ पे ये सिंस कौन सा रूल लगा है, यहाँ पे ये यूज्ड किस वे से आया है, ये अकर्ड कैसे आया, ठीक है। अब ये कोमा डाल के ये कैसे यूज़ किया जा रहा है ट्रांसलेशन, ये जो सस्पेक्टेड वाला अभी मैंने आपको ये नीचे अभी रूल बताया था, ये कैसे आया, ये आपको आने चाहिए, ये होते हैं रूल्स का आना।
जब तक आपको ये चीज़ें नहीं पता तब तक न्यूज़पेपर का कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है सीखना ना सीखना। मैंने अपना काम कर दिया है बीइंग अ टीचर, मैं सिखा चुका हूँ, मेरा सारा ज्ञान मैंने दे दिया है। सीखने वाले आप हो, जिसको सीखना है मेरे कोर्स से सीख सकता है। तो अभी आओ आगे। द AR व्हीकल, ये जो AR व्हीकल है मतलब ये जो आर्म्ड आसम राइफल वाला व्हीकल है, विद 12 पर्सनल, जिसमें 12 कर्मचारी थे, वॉज ऑन वे, वो रास्ते में था, टू देयर पोस्ट, अपने पोस्ट के लिए। पोस्ट तो समझ रहे हो, चौकी बोलते हैं शायद, है ना, चौकी। तो उनकी जो चौकी है वो उस तरफ जा रहे थे। तो ये 12 पर्सनल, ठीक है, ऑन वे थे, रास्ते में थे। और पोस्ट कहाँ पर, मेबाम में। वैन, जब 3-4 आर्म्ड मैन, जब 3-4 सशस्त्र जो लोग हैं, वेटिंग, जो इंतजार कर रहे थे, ऑन अ कॉर्नर, कॉर्नर में, कोने में, किसका कॉर्नर, ऑफ द रोड, रोड के, ओपन फायर, तो इन्होंने फायर ओपन कर दिया, मतलब गोलीबारी शुरू कर दी। ओपन फायर यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये जो है 3-4 आर्म्ड मैन, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। समझाया। इसमें अगर आप देखोगे तो ये पूरा टेंस हमारा है पास्ट कॉम्बिनेशन, व्हेन के साथ जोड़ा गया है। व्हेन से पहले हमारा नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर, उसके बाद हमारा पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो AR व्हीकल में जो 12 कर्मचारी हैं वो रास्ते में थे अपनी चौकी के लिए, मेबाम में, जब 3-4 सशस्त्र लोगों ने, जो इंतज़ार कर रहे थे रोड के कॉर्नर पे, तो इन्होंने फायर कर दिया, मतलब गोली चला दी, ऑन द व्हीकल, व्हीकल पर, विद देयर AK-47 राइफल, अपनी AK-47 राइफल के साथ। द जवान्स गॉट लिटल टाइम टू रिएक्ट, जवानों को ना के बराबर टाइम मिला प्रतिक्रिया देने के लिए। यहाँ पर देखो लिटल, लिटल मतलब ना के बराबर। तो जवान्स गॉट टाइम, इनको समय मिला, लेकिन कैसा समय मिला, लिटल मतलब ना के बराबर, और रिएक्ट करने के लिए। फिर कोमा डाल दिया, कोमा डाल के बता रहे हैं लीडिंग टू द इंस्टेंट डेथ ऑफ द 2 पर्सनल, जिसकी वजह से 2 लोगों की तुरंत मौत हो गई, तुरंत ये 2 शहीद हो गए। यहाँ पर लीड आ रहा है, ये ING कैसे लगा, अगेन ये रूल है हमारा कॉज एंड इफेक्ट वाला, वीडियो नंबर 285 या 286 चेक कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा ये कोमा डाल के ये ING कैसे लगा, और इसकी हिंदी पास्ट में क्यों निकाल रहे हैं, जबकि होती तो ING वाली हिंदी है हुए, कुछ करते हुए, लेकिन यहाँ करते हुए ऐसा हिंदी नहीं आ रहा है। हमने बोला ऐसा हो गया, जिसकी वजह से 2 कर्मचारियों की तुरंत मौत हो गई। पहला देखो, इसमें एक छोटा सा सेंटेंस है, बट रूल में आपको दिखाता हूँ कौन कौन सा यूज हुआ। पहला, जवान्स गॉट लिटल टाइम, पास्ट इंडेफिनिट, एक्टिव वॉइस। दूसरा, कोमा डाल के कॉज एंड इफेक्ट, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING लगाया जाता है। 2 रूल। तीसरा, ये हमारा लीड टू का भी चैप्टर है, कारण बनना, ठीक है। तो लीड टू, उसके बाद हमारा सेंटेंस, तो 3 रूल यूज हुए छोटे से सेंटेंस में। तो ये सब किसने कहा है, द ऑफिशियल सैड, ऑफिशियल ने कहा। एडिंग दैट, ये भी ऐड करा, ये भी कहा कि मिलिटेंट्स आर सस्पेक्टेड टू हैव फ्लेड इन अ वैन, जो मिलिटेंट्स हैं, मिलिटेंट्स होते हैं उग्रवादी, आर सस्पेक्टेड टू हैव फ्लेड, कि वो उड़नछू हो गए हैं, मतलब वो भाग गए हैं वैन में, तो ऐसा शक है। अब अगेन यहाँ पर देखो, ये जो सेंटेंस है ना, मिलिटेंट्स आर सस्पेक्टेड टू हैव फ्लेड इन अ वैन, ये है क्या चीज़, ये अगेन हमारा वीडियो 127 वाला कॉन्सेप्ट है। मैं इसको भी ब्रेक करके दिखा देता हूँ। इट इज़ सस्पेक्टेड दैट, शक है कि द मिलिटेंट्स हैव फ्लेड इन अ वैन, दैट से जोड़ा सेंटेंस, मिलिटेंट्स हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैव लगा है, फ्ली एक वर्ब होती है FLW, फ्ली मतलब होता है भाग जाना, और फ्ली का सेकंड थर्ड फॉर्म होता है फ्लेड। तो द मिलिटेंट्स हैव फ्लेड, मिलिटेंट्स भाग गए हैं, इन अ वैन, वैन में। अब एडवांस्ड में हमने क्या किया, मिलिटेंट्स को उठाया, इट की जगह लगाया मिलिटेंट्स, तो ज़्यादा मिलिटेंट्स थे तो इसका हो गया आर सस्पेक्टेड, तो मिलिटेंट्स आर सस्पेक्टेड। उसके बाद दैट हटाया, ये हटाया, हैव आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो जो मैं बता रहा हूँ आपके ऊपर से जाएगा, अगर आपको रूल नहीं आते, जिन्होंने मुझसे सीखा हुआ है ना, मैं उनको सिखा रहा हूँ रूल्स कि कैसे प्रैक्टिकली यूज़ हो रहे हैं। तो ये अगेन वीडियो 127 का कॉन्सेप्ट
अब देखो आपके सामने है द मिलिटेंट्स। अब ये हमने आगे क्या लिखा, आर लिखा, इज सस्पेक्टेड का किया, आर सस्पेक्टेड, उसके बाद टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हिंदी निकाल लो कि ये भी उन्होंने कहा कि मिलिटेंट्स जो है वो भाग गए हैं वैन में, तो ऐसा शक है या उनके भाग जाने का शक है। सर्च ऑपरेशन, ये सर्च ऑपरेशंस जो हैं हैव बीन लॉन्च्ड, तो ये शुरू कर दिए गए हैं टू नैब देम, उनको दबोचने के लिए। लॉन्च्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, सर्च ऑपरेशंस, ऑब्जेक्ट, हैव बीन लगाए, टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस का, वर्ड मीनिंग है हमारा नैब यानी कि दबोचना। बिल्कुल सिंपल। ये जो आपको वर्ड दिख रहा है फ्ली, FLEE, भाग जाना, हमने 800 वर्ब में किया हुआ है। सस्पेक्ट, शक करना, ये भी किया हुआ है। नैब, दबोचना, ये भी किया हुआ है। सारे ही किए हुए हैं और तो नया वर्ड ऐसा कुछ आया नहीं ऐसा। इसमें मैं आपको एक वर्ड और दिखा देता हूँ जो अभी आने वाला है, इसको आप पहले पढ़ लो, डिनोटिफाई। जैसे हम किसी को नोटिफाई करते हैं, नोटिफाई करना क्या होता है, आप किसी को सूचना देते हैं, सूचित करते हैं, अधिसूचित करना। ऐसे इसके साथ डी लगा दिया, इसका मतलब हो गया अधिसूचना रद्द करना, सूचना वापस लेना, किसी चीज की अधिसूचना को निरस्त करना। समझ में आया, नाम से ही पता चल रहा है वैसे, नोटिफाई, डी नोटिफाई। एग्जाम्पल देखो, गवर्नमेंट डिसाइडेड, गवर्नमेंट ने फैसला किया डी नोटिफाई करने का लैंड को एज फॉरेस्ट एरिया, सरकार ने उस जमीन को वन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने का आदेश रद्द कर दिया। मतलब ये जो लैंड है, पहले गवर्नमेंट ने कहा कि ये फॉरेस्ट एरिया है, ये ज़मीन क्या है, फॉरेस्ट एरिया है, पहले ये कहा। उसके बाद डी नोटिफाई कर दिया, मतलब बाद में कह दिया नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये फॉरेस्ट एरिया नहीं है, इसको बोला डी नोटिफाई करना। अभी देखो न्यूज़ में आएगा, आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसको समझे बिना पढ़ोगे तो मुश्किल लगेगा। यहाँ पे लिखा है द डिसीज्ड AR पर्सनल, ये जो मृतक या दिव्यांगत AR कर्मचारी है। यहाँ पे डिसीज्ड का मतलब क्या है, जो चला गया है, जिसकी मृत्यु हो गई, जो शहीद हो गया है, दिवंगत बोलते हैं हम इसको। तो ये जो शहीद या मृत AR कर्मचारी है, हैव बीन आइडेंटिफाइड, तो इनकी पहचान की गई है। आइडेंटिफाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा पूरा हो गया ऑब्जेक्ट। हैव बीन बता रहा है, पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसकी पहचान की गई है एज नायब सूबेदार श्याम के रूप में, गुरंग ये इनका नाम है, इस रूप में, एंड राइफलमैन रंजीत सिंह कश्यप, तो इनके रूप में इनकी पहचान की गई है। अब आओ लास्ट सेंटेंस पे, नामबोल सबल लेकई, यहाँ पे डाल दिया देखो कोमा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये कोई जगह होगी। वेयर कह रहे जहाँ, द अटैक टुक प्लेस ऑन फ्राइडे, जहाँ पर फ्राइडे को अटैक हुआ। सो वेयर इज अ रिलेटिव एडवर्ब, तो इस जगह के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं वेयर लगाकर। तो ये भी हमने किया हुआ वीडियो रिलेटिव प्रोनाउन के चैप्टर में, बट वेयर होता है रिलेटिव एडवर्ब, तो देख लेना। तो ये जो जगह है इज अमंग द 4 पुलिस स्टेशंस, तो ये जगह 4 पुलिस स्टेशंस में से एक है। तो इज अमंग, अमंग मतलब 2 से ज़्यादा में से जब हम बात करते हैं तो अमंग यूज़ करते हैं। तो 4 पुलिस स्टेशंस, जो 4 पुलिस स्टेशंस हैं उनमें से ये एक जगह है जहाँ पर ये अटैक हुआ। और कौन सी 4 जगह कह रहे हैं, दैट वर डीनोटिफाइड, जिनको डीनोटिफाई कर दिया गया था या जिनको डीनोटिफाई कर दिया गया। दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है पुलिस स्टेशन के लिए, इन 4 पुलिस स्टेशन के लिए। तो दैट इसका मतलब प्लूरल हो गया क्योंकि 4 के लिए यूज किया है, इसीलिए हमने इसके साथ क्या लगाया, वर, और डीनोटिफाइड आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी आपको मैंने दिखाया था डीनोटिफाई मतलब अधिसूचना रद्द करना, इसका एक्चुअली सेंस क्या आ रहा है अभी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, ध्यान से देखना। तो कह रहे हैं दैट वर डीनोटिफाइड, जिसको हटा दिया गया, जिसको रद्द कर दिया गया, अंडर द AFSPA इन मार्च 2023। तो ये जो AFSPA है मार्च 23 में, तो इसके अंदर आता था ये 4 पुलिस स्टेशन, लेकिन अब इसको डिनोटिफाई कर दिया, मतलब वहाँ से हटा दिया गया। ध्यान से समझना, AF क्या चीज़ है, आसाम, ये जो भी है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है।
आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ये कोई एक्ट होता है जो लगाया जाता है कहीं पर, जहाँ पे मतलब स्पेशल पावर दी जाती है, ठीक है। तो ये जो 4 पुलिस स्टेशंस हैं, यहाँ पे पहले ये एक्ट लगाया गया था, ये अधिनियम लगाया गया था इन 4 जगहों पर। लेकिन बाद में क्या किया, ये जो 4 पुलिस स्टेशंस हैं दैट वर डीनोटिफाइड, तो इनसे ये वाला एक्ट क्या किया, हटा लिया गया, ठीक है। ये मतलब है इसका। तो इन 4 पुलिस स्टेशंस में से ये भी एक है, ठीक है। तो जिस पर इसके तहत इसको हटा लिया गया था। इन द वेक ऑफ, के चलते, किसके चलते हटा दिया गया था इस चीज को, द इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी सिचुएशन। इम्प्रूव्ड मतलब बेहतर, सिक्योरिटी सिचुएशन सुरक्षा स्थिति, मतलब पहले वहाँ की जो स्थिति थी वो खराब थी, इसीलिए वहाँ पे ये AFSPA एक्ट लगाया गया था। लेकिन जब हालात सुधर गए थे, जब इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी सिचुएशन थी, तो इसके चलते, इन द वेक ऑफ मतलब के चलते, के परिणाम स्वरूप, तो क्या किया गया, ये जो 4 पुलिस स्टेशन है यहाँ पे डिनोटिफाई कर दिया गया था इस चीज से, ठीक है। और कहाँ, इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। अब आप इसका पूरा मतलब आराम से समझ सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया, क्योंकि मेरा काम समझाना है और मैं अच्छे से ही समझाऊंगा, ठीक है। अब आप पूरा मतलब निकाल लो कि ये जो नंबोल सब्बल लेक का है, वेयर, जहाँ अटैक हुआ फ्राइडे को, तो ये उन 4 पुलिस स्टेशंस में से एक है जहाँ से डिनोटिफाई किया गया AFSPA, मतलब ये जो स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, तो ये वहाँ से हटा लिया गया था। क्यों हटाया था, कह रहे हैं इन द वेक ऑफ, के चलते, के मद्देनजर, के परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप हटाया था, ये जो बेहतर सिक्योरिटी सिचुएशन है, मतलब हालात वहाँ के सुधर गए थे इसीलिए। और कहाँ, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। अब इसमें रूल पे आओ। पहला, ये नंबोल सब्बल लेक है, सब्जेक्ट हो गया, इसके हेल्पिंग वर्ब है इज, उसके बाद आ गया प्रेपोजिशन, तो ये नाउन एडजेक्टिव प्रेपोजिशन वाला चैप्टर वीडियो नंबर लेसन नंबर 45 वर्कबुक पार्ट 1 का। उसके बाद दैट हमने लगाया रिलेटिव प्रोनाउन, वर्कबुक पार्ट 2 का लेसन जो बता रहा है 4 पुलिस स्टेशन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन। दैट यहाँ ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। देन डी नोटिफाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर ये हमारा नेक्स्ट लेसन आ गया इन द वेक ऑफ, ये पूरा का पूरा लेसन हमने किया हुआ है, 270 के आसपास वीडियो गिवन है। तो ये है आज की न्यूज़। और एक वर्ड और है, 999 हो गया, और ये है अगला वर्ड, ये भी आप पढ़ लो, क्विट स्टॉलिंग। ये हमारा है वर्ड नंबर 1000। तो पूरे 1000 वर्ड कंप्लीट हो गए हैं। देखो आपके सामने मैंने PDF शुरू की थी 3 महीने पहले। जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो उनके 1000 वर्ड तो ऐसे चुटकियों में बन गए होंगे, और जो मेरे कोर्स से पढ़ रहे हैं उनके तो 4500 से ज़्यादा वर्ड मीनिंग अच्छे हो गए होंगे, बस प्रैक्टिस करो। तो क्विट स्टॉलिंग आज के एडिटोरियल के अंदर आया हुआ है, राहुल गांधी का एडिटोरियल था, तो उसमें था बहाना बनाना बंद करो, वहाँ पे लिखा था क्विट स्टॉलिंग, बहाना बनाना बंद करो, टाल मटोल करना छोड़ो, तो देरी करना बंद करो। तो ये एक फ्रेज होता है, इसको आप याद कर सकते हो, सीधा बोल सकते हो किसी को भी, क्विट स्टॉलिंग एंड स्टार्ट योर होमवर्क, बहाना बनाना बंद करो एंड स्टार्ट योर होमवर्क, अपना होमवर्क शुरू करो। ऐसे मैं आपको बोलता हूँ क्विट स्टॉलिंग एंड ज्वाइन माई कोर्स, बहाना बनाना बंद करो और मेरे कोर्स को ज्वाइन करो, राइट। तो अगर मास्टरी अचीव करनी है रूल्स पे तो टाइम देना पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा, ठीक है। सिखाने वाला तो सिखा ही रहा है, सीखने वाले आप बनो। तो आप डाउनलोड कर लो बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।